RTX। सो यस, इसी तरह से हर जगह पे आज आपको सिर्फ यही नाम सुनाई दे रहा है, RTX, TVS Apache RTX। क्या ही मोटरसाइकिल TVS ने लॉन्च किया है, किस तरह से लॉन्च किया है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RTX वर्सेस Xpulse के बारे में। और RTX के ऊपर ऑलरेडी मैं एक लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ, और भी इन डिटेल अगर RTX का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए इस कंपेयर को स्टार्ट करते हैं कि कौन सी वाली मोटरसाइकिल इस प्राइस रेंज में बेटर है, Xpulse और RTX। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, बहुत सारे चीज़ों के बारे में, जहां पर हम लोग कंपैरिजन तो कर ही रहे, साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि प्रैक्टिकलिटी किस तरह से क्या काम करती है, क्योंकि RTX अभी तक मार्केट में नहीं आया है, किसी ने चलाया नहीं है इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ के, जो कि मार्केटिंग गिमिक था। बट हाँ यस, सो उनको छोड़ के अभी तक किसी ने चलाया नहीं है। तो यस, उन सब एक्सपेक्ट पे भी हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं इंजन से, और उसके पहले मैं प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी आप दो सबको बता देना चाहूँ कि दोनों ही मोटरसाइकिल में Xpulse की प्राइस जो है 1.9 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। Xpulse 2,03,000 के आसपास अहमदाबाद में आपको ये मोटरसाइकिल पड़ जाती है। उसी के सामने अगर मैं बात करूँ तो Xpulse में आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल मिल जाते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल का मैं डिटेल राइड रिव्यू कर चुका हूँ, तो उसको देखना है तो आप चैनल पे जा सकते हो, यहाँ पे आ रहा होगा वीडियो भी, तो वो आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगी व्हाट Xpulse इज। वहीं पर अगर मैं RTX की बात करूँ तो RTX आपको 1,99,000 की इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ इस बाइक को लॉन्च किया गया है, जो कि बेस मॉडल की प्राइस है। बेस में और टॉप में भी कुछ डिफरेंसेस है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर RTX में आपको बेसिकली 3 मॉडल्स देखने को मिलता है, RTX बेस, टॉप एंड। तो TVS में ये चीज़ मिलती है आपको, जहाँ पर आप अपना खुद का मोटरसाइकिल बना सकते हो, मतलब कुछ फीचर्स ऐड माइनस करके प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंजन की। सो Xpulse में आपको 210cc का इंजन मिलता है, जो कि इनफ है, इंजन बढ़िया है। और इस इंजन में खास चीज़ ये होती है कि दिस इंजन इज टेस्टेड। कैसे पूछो, क्योंकि ये इंजन ऑलरेडी XMR 210 में आ चुका था, वही इंजन के साथ Xpulse लॉन्च किया गया। तो ये इंजन ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया रिफाइंड इंजन है, मैंने खुद ने चलाया हुआ है। तो यस, दैट इज अ गुड इंजन। इसी के सामने अगर मैं पावर वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर 25 PS एंड 20 Nm का टॉर्क आपको Xpulse में देखने को मिलता है। कंसीडरिंग मुझे पावर थोड़ा सा कम लगा था, बट ठीक ही है, मतलब इस प्राइस रेंज में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट अगर हीरो ने थोड़ा और पावर अपग्रेड दे दिया होता तो और अच्छी बात हो जाती। यहीं पर अगर मैं बात करूं RTX की, तो RTX में प्राइस के साथ खेलते हुए TVS ने बहुत ही बढ़िया सा 299cc यानी कि 300cc का इंजन दिया है। एंड दिस इज नॉट द BMW इंजन, तो प्लीज मार्क दैट, दिस इज नॉट द रिवर्स इंक्लाइन इंजन। ये TVS ने खुद ने डेवलप किया है। ये चीज खास मार्क करने वाली है, क्योंकि ये इंजन टेस्टेड नहीं है। दिस इज द लॉन्च। तो लेट्स सी, RR 310 जब पहली बार लॉन्च हुआ था, वी ऑल नो व्हाट हैपेंस, तो उसको साइड में रखते हैं। सो यस, दिस इज द Xpulse एंड RTX इंजन एंड द पावर वगैरह। तो इसमें तो मुझे लगता है कि RTX कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, बट मैटर ऑफ फैक्ट इज कि Xpulse इज ऑलरेडी टेस्टेड इंजन। लेट्स सी हाउ RTX performs on our roads. So next point is the suspension, because both the motorcycles are ADV motorcycles. Specifically Xpulse is the off-road centric ADV motorcycle, जहाँ पे आप deadly off-roading वगैरह भी कर सकते हो, साथ ही में touring वगैरह भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। उसी के सामने अगर मैं RTX की बात करूँ तो RTX is a tourer motorcycle ADV, मतलब एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर आप माइल्ड ऑफ रोड तो कर ही सकते हो, साथ ही में टूरिंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल दिख रही है इन द स्पेक शीट। सो अगर मैं फिगर्स की बात करूँ तो Xpulse में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे मोनोशॉक मिल जाएगा, जो कि एडजस्टेबल नहीं है। उसी के सामने अगर मैं RTX की बात करूँ तो RTX में आपको USD फोक मिल जाते हैं। कंपनी अभी तक स्पेसिफिक नहीं बताई गई है, बट यस, USD फोक आपको यहाँ पर मिल जाता है। 43 mm का USD फोक मिलता है, रियर में वही मोनोशॉक मिल जाता है। यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है बेस वर्सेस टॉप में। तो अगर टॉप मॉडल आप लेते हो तो वहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन RTX में देखने को मिल जाता है, जो कि रिबाउंड एंड कंप्रेशन के साथ में आ जाता है। तो दैट इज वन मोर ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस RTX मोटरसाइकिल। अगर मैं टायर साइजेस की बात करूँ तो Xpulse में आपको फ्रंट में 21 और रियर में 17 इंच की रिम्स मिल जाती है, जो कि ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब टायर्स आपको स्पोक रिम्स मिल जाते हैं। वहीं पर RTX में आपको फ्रंट में 19, रियर में 17 इंच के रिम्स मिलते हैं, जो कि एलॉय व्हील्स है। तो वहाँ पे बट वैसे कि आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात अगेन हो जाती है, बट ऑफ रोडिंग के टाइम पर थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकती है। बट दिस मोटरसाइकिल इज नॉट मेंट फॉर हार्डकोर ऑफ रोड, दिस इज मेंट फॉर माइल्ड ऑफ रोड एंड हाईवे टूरिंग। तो मेरे हिसाब से ठीक ही है, मतलब प्रैक्टिकली लगता है। ओवरऑल मोटरसाइकिल की अगर वेट की बात हो करे तो भी यहाँ पर Xpulse में आपको 168 kg के वेट के साथ ये मोटरसाइकिल हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल। वहीं पर अगर मैं RTX की बात करूँ तो 180 kg का मोटरसाइकिल है, जो कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा तो नहीं है, बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा Xpulse से तो ज़्यादा ही वेट है। तो बट परफॉर्मेंस में यू
यू कैन बैट ऑन इट। सो यस, दैट इज अ गुड पार्ट। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो RTX में आपको 835 mm का सीट हाइट मिलता है, वहीं पर एक्सपल्स में आपको 830 mm का सीट हाइट मिलता है। दोनों ही मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा टॉल है और टॉल राइडर्स के लिए ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको हो सकती है। अगर मैं फिगर्स की बात करूँ तो 59 प्लस के राइडर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी इन दोनों ही मोटरसाइकिल में, बट उसके नीचे थोड़ी सी दिक्कत तो आपको हो सकती है। बट ओवरऑल फिगर्स आर गुड। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको RTX में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वहाँ पर एक्सपल्स की बात करें तो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्सपल्स का ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है, बट दैट मेंट फॉर हार्डकोर ऑफ रोड, तो दैट मेक सेंस। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में दोनों ही मोटरसाइकिल से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, स्पेशली RTX से। वहाँ पर आपको 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और एक्सपल्स में आपको 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। एक्सपल्स के लिए इज फाइन, क्योंकि वो बनी ही उसके लिए ऑफ रोडिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लो, थोड़ा बहुत टूरिंग वगैरह, सिटी टूरिंग वगैरह कर लो, तो दैट इज फाइन। बट RTX में आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 15 लीटर 13 लीटर का तो मिल जाता, मतलब हिमालय 17 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आता है, तो यस। अच्छा, इससे ऊपर याद है कि अगर आपको कंपैरिजन चाहिए RTX वर्सेस हिमालयन, कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। अब टेक्नोलॉजी और स्पेक्स की बात करें तो RTX का बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है एक्सपल्स से। RTX में आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है 5 इंच का, जहां पर एक्सपल्स में भी आपको एक छोटा सा TFT डिस्प्ले मिल जाता है 4.2 इंच का। बट कुछ फीचर्स है जो RTX में ही आपको देखने को मिलते हैं। इवन एंट्री लेवल ADV मोटरसाइकिल में ओनली RTX हैज दिस काइंड ऑफ फीचर। इवन आपको ADV 390 में भी नहीं मिलते। इससे मुझे याद आया कि अगर ADV 390 वर्सेस RTX का वीडियो भी चाहिए, कमेंट डाउन, उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। सो यस, स्पेक्स के मामले में RTX कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लीड करता है इन ऑल द ADV मिड सेगमेंट ADV मार्केट। सो RTX में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, स्विचेबल ABS, लाइट्स उसकी बहुत ज़्यादा यूनिक है, मतलब थ्रो उसका बढ़ जाता है स्पीड के अकॉर्डिंग, एडजस्टेबल सस्पेंशन, बहुत लोडेड फीचर्स के साथ आपको RTX देखने को मिलता है। वहीं पर एक्सपल्स में आपको सिर्फ ABS स्विच करने का ऑप्शन मिलता है, वो भी मोड्स के ऊपर। यहाँ पर RTX में आपको मोड्स भी 3-4 मोड्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बात हो जाती है अबाउट दी RTX। सो दैट इज़ दी ओवरऑल स्पेक शीट ऑफ RTX वर्सेस एक्सपल्स। अब यहाँ पर मैं अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो आई राइड एक्सपल्स 210 बहुत ही अच्छे से। मैंने लॉन्ग ट्रिप की हुई है, उसका वीडियो ऑलरेडी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो वो मोटरसाइकिल ऑलरेडी मार्केट में है, मैंने चलाई हुई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी है। RTX के बारे में मैं प्रैक्टिकली अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। स्पेक शीट में तो वो मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, खूबसूरत और परफेक्ट मोटरसाइकिल लग रही है अकॉर्डिंग टू प्राइस। बट ऑन रोड जब आएगी तब और डिटेल में बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं खास आप लोगों से बात करना चाहूँगा अबाउट दी RTX इज़, एक तो हाइट, दूसरा कुछ चीज़ें हैं प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर जहाँ पर थोड़े से कंसर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, बट जब बाइक रोड पे आएगी तभी ज़्यादा इन डिटेल इन चीज़ों पे बात हो सकती है। बट अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो फ्यूल टैंक एंड हाइट मेरे हिसाब से एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है इन RTX। बट ओवरऑल दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मुझे पर्सनली लगता है कि RTX इज़ दी बेटर चॉइस। रोड पे आने के बाद इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर ये डाउन होके एक्सपल्स टॉप पे आ सकती है। तो वी विल वेट कि कब ये रोड पे आए और इसको हम चलाएं लॉन्ग राइड पे, एंड देन आई विल टेल यू कि कौन सी एक्चुअली में बेटर है, एक्सपल्स या RTX। इसी के साथ अगर मैं सर्विस वगैरह की भी बात करूँ तो TVS इज़ वेरी फेमस फॉर देयर सर्विस एंड ऑल। तो जो भी TVS ओनर्स है, प्लीज़ कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कि TVS की आफ्टर सर्विस कैसी है। वहाँ पर भी एक चीज़ हो जाती है जहाँ पर RTX शायद लैग करे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल वीडियो, कंपेरिजन वीडियो बिटवीन एक्सपल्स एंड RTX। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मुझे नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मोटरसाइकिल्स भेज सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको इन्हीं दो मोटरसाइकिल के बारे में और भी कुछ जानना है या फिर और भी कुछ आपको शेयर करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।